हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आंचल अग्रवाल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो IIT JEE में आए हुए हैं। मैंने PhD की हुई है मैथमेटिक्स में एंड करंटली आई एम टीचिंग इन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। और ये क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करो ताकि उनको भी बेनिफिट हो क्वेश्चंस का, प्रीवियस ईयर उनको भी सॉल्व करने को मिल जाए। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, ये कहते हैं एम अर्थमेटिक मीन और 3 ज्योमेट्रिक मीन हमने किसके बीच में इंसर्ट किए। दो नंबर्स हैं 3 एंड 243, उनके बीच में हमने एम अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस किए और 3 ज्योमेट्रिक मीन इंट्रोड्यूस किए इस तरीके से कि फोर्थ अर्थमेटिक मीन किसके बराबर है, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है। यू हैव टू टेल व्हाट इज एम। ठीक है, देखो आपको पता है कि अगर पहले तो देख लेते हैं 2 एंड 3 नंबर्स हैं, इनके बीच में हमने 3 ज्योमेट्रिक मीन इंट्रोड्यूस करवाए तो हमें पता लगा ये क्या बन जाती है, जीपी। अगर ये जीपी है तो 243 क्या है, फिफ्थ टर्म है जीपी की। तो आपके पास ये क्या आ जाएगी, 3 इंटू आर की पावर 4 विच विल इम्प्लाई आर इज इक्वल टू 3। तो हमें आर की वैल्यू 3 मिल गई। और सेकेंड जीएम क्या होगी आपकी, G2 क्या होगी, इसका मतलब 3 इंटू 3 की पावर 2 विच इज 27। ठीक है, वो मिल गई। अब फोर्थ एएम देखो क्या होगी आपकी, A4 क्या होगी, फिफ्थ टर्म होगी एपी की। चलो लिख लेते हैं हम AM 243। अब ये कौन सी टर्म बन जाएगी, m प्लस 2th टर्म। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस m प्लस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 240 बाई m प्लस 1 इज इक्वल टू दिस थिंग। अब इसमें देखो A4 क्या होगा, फिफ्थ टर्म होगी इसकी AP की। ठीक है, वो क्या बन जाएगी, A प्लस 4 इंटू 240 अपॉन m प्लस 1 विच इज इक्वल टू गिवन 27। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 240 अपॉन m प्लस 1 इज इक्वल टू 24 विच गोज 10। सो m प्लस 1 कितना आ गया, 40। तो m कितना आ जाएगा, 39। क्लियर। ठीक है, हमने सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो 19 टर्म कहते हैं एपी की क्या है, 0 है। यू हैव टू फाइंड दिस थिंग। ठीक है, पहले तो हमें पता है कि 19th टर्म 0 है, इसका मतलब क्या होगा, ये चीज होगी। और इसकी रेशियो लिख लेते हैं, 49 टर्म डिवाइड बाय 29th टर्म। ये क्या होगी आपके पास, a प्लस 48d अपॉन a प्लस 28d। पहले इसको लिख लेते हैं, a क्या आ गया, माइनस 18d। तो यहां से क्या आ जाएगा, 30d अपॉन 10d। तो ये रेशियो कितनी आ गई आपकी, 3। क्लियर है, ये भी आपका IIT JEE में आया हुआ है। ठीक है, आप इनको रिवाइज करो, कुछ मुझे कमेंट सेक्शन बताओ कोई डाउट रह जाता है, या फिर आप कौन से और टॉपिक पढ़ना चाहते हो वो भी बता सकते हो। थैंक यू सो मच।